आपको भी निर्णय लेना पड़ेगा। और जब आप निर्णय लेते हैं, किसी का कत्ल करने का निर्णय नहीं लेना मेरे प्रियो, किसी को लाठी डंडे से मारने का निर्णय नहीं लेना है। आपको परमेश्वर का वचन अपनी ज़िंदगी में पूरा करने का निर्णय लेना है। आप वचन के विपरीत काम न करें, ये निर्णय लेना है। आपको वचन के अनुसार चलना है, ये निर्णय आपको लेना है। मेरे प्रियो, जब आप निर्णय लेंगे परमेश्वर के लिए कि आज से हम शराब नहीं पिएंगे, आज से हम दारू को नहीं पिएंगे, आज से हम व्यभिचार को नहीं करेंगे, आज से हम पवित्रताई में चलेंगे, हमें निर्णय लेना है। जब आप निर्णय लेंगे तो फेवर किसका मिलेगा? पक्ष किसका मिलेगा? स्वर्ग आपके रास्ते खड़ा होगा, स्वर्ग आपके साथ खड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। मतलब परमेश्वर का फेवर आपको मिल जाएगा, परमेश्वर का साथ आपको मिल जाएगा और आपके बैरी भी मित्र होने लगेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये निर्णय आपको लेने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। मेरे प्रियो, आप जब अपने जीवन में परमेश्वर का भागदान बनते हैं कि यहोवा मेरा भाग है और आज से मैं उसके वचन पर चलने का निश्चय करता हूं, तो जब आप निश्चय कर लेते हैं तो मार्ग आपके लिए प्रभु बन जाता है। आमीन। आपके लिए मार्ग परमेश्वर बन जाता है, आपके लिए जीवन प्रभु बन जाता है, आपके लिए सत्य प्रभु बन जाते हैं। हाँ, इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को समझो। अगर हम आ जाएं यूहन्ना रचित शुभ समाचार और उसका 3 आयत में पढ़ें, यूहन्ना रचित शुभ समाचार और उसका 4 आयत में अगर हम आ जाएं तो वहां पर एक स्त्री के बारे में हम देख रहे हैं। वो स्त्री जब कुएं पर जल भरने को आती है वहां पर यीशु मसीह मार्ग के थके हुए थे और उस कुएं पे आकर बैठ गए। मेरे प्रियो, वहां पे अब देखिएगा कि यीशु मसीह ने उससे बातचीत किया। बातचीत करने के बाद वो एक सामरी स्त्री थी, एक बदनाम स्त्री थी, उसका समाज में कोई मर्यादा नहीं था, उसकी कोई बात सुनता नहीं था। वो पूरी तरीके से उसको तुच्छ निगाह से लोग देखा करते थे, वो नीची निगाह से देखा करते थे और उसे सम्मान, उसका आदर कुछ भी नहीं था। लोग उसकी ओर देखते भी नहीं थे, अगर देखते थे भी तो गुनाह के वास्ते देखते थे, पाप करने के वास्ते देखते थे। मतलब वो समाज में बिल्कुल तुच्छ थी। आपको पता होना चाहिए, यहां जब यूहन्ना 4 अध्याय को पढ़ते समय एक स्त्री जब यीशु मसीह से बात करती रहती है, प्रभु से बात करती रहती है, तो प्रभु से बात करते करते प्रभु ने कहा 13वें वचन में, यूहन्ना 4:13 में प्रभु जी उसको बताते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया। यूहन्ना 4:13 में कहा जाता है, यीशु ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। फिर 14 में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा उसे मैं दूंगा और फिर वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा। जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मतलब वो स्त्री जब यीशु के पास आती है, जब यीशु के बातों को सुनती है और फिर वो क्या बन जाती है आपको मालूम है। फिर वो स्त्री उस तरीके से नहीं रहती और वो फिर संसार के घड़े को छोड़ देती है, घड़े को साथ नहीं लेके जाती है। लिखा है अपना घड़ा छोड़कर वहां से चली जाती है। और जब वो सामरी नगर में पहुंचती है तो वही लोग जो उसके प्रति बुरा व्यवहार रखते थे, जो उसे बुरे शब्द बोलकर उसे ताड़ना देते थे, उसकी बातों को सुनने लगे वो लोग। और देखिए किस तरीके से वहां पर पूरे सामरी लोग यीशु मसीह के पास आ गया। मेरे प्रियो, आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा। जब आप निर्णय लेंगे अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेंगे तो शैतान के सारे योजनाएं खत्म होने लगेंगी। आमीन। आपको निर्णय लेना ही है। मेरे प्रियो, आपको मैं एक बात बताऊं, दाऊद के नगर में, दाऊदपुर में जब वाचा का संदूक आ रहा था तो दाऊदपुर में जैसी वाचा का संदूक लेके आ रहे थे वो लोग, तो वहां पे लिखा है कि बैल थोड़ा ठोकर खाते हैं और संदूक इधर से उधर होता है और वहां के जो संदूक के पीछे लोग चल रहे थे, संदूक को संभाला और यहोवा परमेश्वर ने उन्हें मार दिया।
मेरे प्रियो, इस बात को जब दाऊद देखता है तो वो कहता है कि मैं अभी इस योग्य नहीं हूँ, लगता है मुझे अभी और कुछ तैयारी करनी है। तो दाऊद 3 महीने तक कहता है कि अभी इस वाचा के संदूक को, परमेश्वर की उपस्थिति को 3 महीने तक अभी न लाया जाए और इसे किसी दूसरी जगह पर ओबेदेदोम के यहाँ पहुँचा दिया जाए, और वो आशीषित होता रहा। 3 महीने बाद जब दाऊद तैयार हो जाता है, इस बात को कहता है कि अब मैं तैयार हूँ, आत्मा में और पूरी विश्वास के साथ दाऊदपुर में वाचा का संदूक आता है और वो आशीषित होता है। मतलब ये मेरे प्रियो कि आज के तारीख में मैं, अगर आप इस सेवकाई में शामिल हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में भरोसा रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा उसके वचन के ऊपर। और जब आप उस पर विश्वास करेंगे, उसके वचन के ऊपर भरोसा रखेंगे, और वो आएगा और सारी परिस्थितियों को सुधार देगा। आमीन। वो आपको प्रसन्न करेगा और वो आपको आत्मा से भरेगा। आपको निर्णय लेना ही है, आप निर्णय लेना ही है आपको। मेरे प्रियो, जिस तरीके से हन्ना के बारे में देखें, हन्ना और पनिन्ना के बारे में देखते हैं 1 सामुएल की पहली अध्याय में, कि पनिन्ना को तो संतान है पर हन्ना को संतान नहीं है वहाँ पर। मेरे प्रियो, आपने उस वचन को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आप 1 सामुएल पहले अध्याय को पढ़िए, और वहाँ पे लिखा है कि कई साल बीत गए, 10 साल बीत गए, पर हन्ना को संतान नहीं हुआ, और पनिन्ना को कई संतान है उसकी सौत को। और देखिए, पनिन्ना उसे सताती रहती थी कि तेरे पास संतान नहीं है, तू बांझ है, तेरे पास संतान हो नहीं सकता। पर वो, ध्यान से सुनिए, उसने एक दिन उसने प्रेयर में जाकर निर्णय लिया। वो एक अहम निर्णय था और उसकी एक महत्वपूर्ण प्रेयर थी मेरे प्रियो। और वो जब जाती है प्रेयर में, उस तरीके की प्रार्थना उसने कभी नहीं की थी पिता के भवन में। आप आज परमेश्वर के साथ में हैं, ध्यान से सुनिए। और हन्ना ने प्रार्थना किया, हे मेरे पिता। लिखा है कि एली याजक सामने बैठा हुआ था और हन्ना के ओंठ हिलते थे पर उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी। मतलब बहुत ही अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करके, बड़े ही दुख के साथ, पश्चाताप के साथ वो प्रार्थना को कर रही थी और कह रही थी कि प्रभु, आप मुझे अगर संतान देंगे तो मैं अपनी संतान को तेरी महिमा के लिए अर्पित कर दूंगा। मेरे प्रियो, उसके पहले जो देर हुई, उसके पहले जो टाइम लगा, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल जो समय लगा वहाँ पर, वो हम देख रहे हैं कि उसके पास संतान नहीं था। पर वो जब एक दिन वो ऊब जाती है, पूरी तरीके से वो थक जाती है, एक तरीके से वो उसको निंदा सुन के उसको बहुत ही उसको समस्या होने लगता है एक तरीके से। तो वो जाती है और प्रभु के सामने ये एक निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है। यहाँ पर जैसे ठाना, मतलब हन्ना भी ठान लेती है कि प्रभु, यदि आप हमें संतान देते हैं तो ये संतान तेरी महिमा के लिए होगा। पहली संतान। जरा बातों को समझिए। हो सकता है 10 साल बीत गए हों, 15 साल बीत गए हों, उसके पास संतान नहीं है, पर हन्ना की जो ये प्रार्थना थी वो एक समर्पण की प्रार्थना थी। बोलो, समर्पण की प्रार्थना थी। क्योंकि जब आप भी परमेश्वर के साथ आते रहते हैं, पर आप अपने जीवन में निर्णय नहीं लेते, आप अपने जीवन किसी बात को ठानते नहीं हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर आप किसी बात को निर्णय नहीं ले पाते, और आप डरते रहते, आप दबे रहते, आप प्रभु से कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब हन्ना ने बोलती है कि प्रभु, मुझे आप अगर संतान देते हैं तो वो संतान आपके राज्य की सेवा के लिए है, आपकी वेदी की सेवा के लिए है। मेरे प्रियो, परमेश्वर, वो वहाँ पे वचन में लिखा, हन्ना प्रार्थना करके जाती है और एली याजक कहता है, जा, तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है। और वो जाती है और उसका पति जाता है और वो गर्भवती होती है और उसने सामुएल को जन्म दिया। आमीन। मेरे प्रियो, अब जन्म दे दिया। इतने सालों के बाद जब सामुएल हन्ना के जीवन में आते हैं तो उसने क्या किया? हन्ना ने अपने बेटे को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। द डिसीजन, निर्णय लेना, वो निर्णय लिया, ठान लिया था। जो चीज हन्ना ने ठाना था उसको पूरा किया, और वो ले जाकर जब दूध पीने तक अपने पास रखा, जैसे दूध को छुड़ाया, वो ले जाकर के यहोवा के मंदिर में सेवकाई के वास्ते सामुएल को दे दिया। मेरे प्रियो, जब दे दिया तो बाइबल बताती है कि उसको 3 और 2 5 संतान और हुए। मेरे प्रियो, मतलब वो कितने साल बाँझ कहलाती थी और वो बहुत ताड़नाओं को सहती थी,
पनिन्ना उसकी सौत उसे बहुत चढ़ाती रहती थी, मेरे प्रियो उसका चढ़ाना खत्म हो गया। इसलिए आज आप अपने जीवन में जिस तरीके से दानियल राजा को प्रसन्न करने की बजाय परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहा, वैसे आज आपको भी करना है। आप अपने पड़ोसी को प्रसन्न करने से पहले खुदावन को प्रसन्न करिए। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।